हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, जेईई मेंस 2024 का सिलेबस काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, काफ़ी बोल सकते हो। मैंने तो ये यहाँ तक देखा है, मतलब सुना कि केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक को ही साफ कर दिया भाई। तो ये तो बहुत ही एक हिस्ट्री बनने वाला बात हो गया ना कि भाई कोई इनऑर्गेनिक का पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम मैथ में बात करते हैं। तो देखो, मैंने सिलेबस रखा है 2023 का, ठीक है ना, पिछले साल का। और जो जो टॉपिक हटाया गया है या फिर जो जो चैप्टर डिलीट किया गया है ना, मैं उसको रेड कलर से लाइन कर दिया है, मतलब उसको मार्क कर दिया है। ठीक है, तो बस समझना आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है लार्ज नंबर पे कॉन्सेप्ट, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही इजी हो जाता है। क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से सोच सकते हैं ना कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब जो चीज़ हमने पढ़ाई नहीं है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, और क्या पता उस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लग रहा हो। तो क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, महज एक छलावा है। ये वाकई में एक रिड्यूस किया गया है जो हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर वाइज, एंड टॉपिक को भी समझेंगे कि कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स में मेरे ख्याल से पूरा वही है, ठीक है ना। रिलेशन में भी कंप्लीट जैसा पहले था, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फंक्शन में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे एक फंक्शन में ना क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे वन वन पढ़ना है और इनटू पढ़ना है, ऑन टू पढ़ना है। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना कौन सा टफ काम है। जब हम वन वन पढ़ ही लेंगे, जब हम ऑन टू पढ़ ही लेंगे, तो भाई जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है वही तो इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स निकालना कौन सा टफ काम है, और ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे जो आप देखोगे ना चैप्टर, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स को रखा है। तो भाई इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स नहीं जानोगे निकालना, तो आप वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को टीचर को बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे भी वहाँ पे बताएगा आपको, तो पहले ही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स। और दूसरा ये भी एक देखिए कि आपने देख रहे हो ना, फंक्शन में कहीं पे पीरियोडिक फंक्शन का जिक्र है नहीं है, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। और पीरियोडिक फंक्शन का इम्पैक्ट है ना, वो दूसरे चैप्टर पे भी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक स्पेशल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उससे क्वेश्चन तो पूछता ही है। मतलब आपको पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ना है, तो जो नहीं गिवन है वो भी पढ़ना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आप भी अपना जज कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए प्रीवियस से उठाकर आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मेरा मानना यही है कि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए, जो और भी इंपॉर्टेंट जो मेरे पास टॉपिक है फंक्शन में। ओके, तो ये हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ आपको रिमूव किया भी नहीं है, जस का तस ही है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना अच्छा चैप्टर है, अलजेब्रा में इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस की तरह है। कैलकुलस फेमस क्यों है? क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन, बहुत सारा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करना आसान है, तो जस्ट कैलकुलस जैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको अगर ग्राफ पे कमांड है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम इजी पीजी लगेगा। इसमें कुछ हटाया भी नहीं है। हटाया है किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता है इतना वास्ट चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, इसको दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या हटाया है? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, हटा दिया। कुछ हद तक आपको जो लोड था, जो वर्डन था ना, वो कम कर दिया। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, कहने का मतलब है ये हटा दिया मतलब अच्छा साइन है, मतलब ओके, ये हटा दिया, बहुत बढ़िया किया, आपका थोड़ा सा जो लोड था ना वो कम कर दिया। ओके, और इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। बाकी यही है आपके पास क्वाड्रेटिक में, वो सब चीज़ पहले जैसा ही सिलेबस है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इतना इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, दोनों है। ठीक है, और इसमें आपको हटाया क्या गया है? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो पहले ही रफा दफा कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हटाया गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या यूज था? पहले से क्वेश्चन जेईई मेंस में आता था क्या? जेईई मेंस जेईई एडवांस किसी में नहीं आता था क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन किस में आता था? तो बोर्ड में आता था। क्वेश्चन कैसा होता था? फाइंड द मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोर्ड के लिए था, बोर्ड में हटाया, ओके हटा दिया। बाकी इनवर्स और निकालने का जो है ना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, वो हम लोग यूज करेंगे। तो इसका हटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये जस का तस चैप्टर आप समझ लीजिए कि है ही, क्योंकि आप ऐसे भी ये पढ़ते ही नहीं थे मेंस के लिए। बोर्ड के लिए भी हटा दिया, अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिल्कुल पिछले साल जैसा ही चैप्टर है, सब पढ़ना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए पांचवा, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हटा के ना इतना अच्छा काम किया है ना जेईई मेंस ने, बहुत बढ़िया।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये हटा दिया, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पे नहीं है और इसको पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। हालाँकि इससे बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन प्रूफ होते थे बाय यूजिंग पीएमआई, n इक्वल टू 1 लेकर, k इक्वल टू 1 लेकर, फिर क्या लेते थे ना वो जो भी था, तो हटा दिया, चलो ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही डेंजरस चैप्टर माना जाता है 11th का, इसकी वजह से जो ये हटाया है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हटा दिया ना, बहुत बढ़िया किया है। अब बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, जिनका कमांड था ना, जो 4-5 जो फॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज होता है ना, उससे उसी से क्वेश्चन पूछते रहता था, ठीक है ना। एनसीआर 2 टू द पावर आर एनसीआर लाइक दैट क्वेश्चन होता था। तो जिनको आता था उनके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा था, जिनको नहीं आता था उनके लिए तो भाई दिन में तारे दिखा देता था। हटा दिया, ओके, मतलब ये भी मेरे हिसाब से ओके, हटा दिया, बहुत हद तक स्ट्रेस कम हो गया आपका 11th का। 11th का ही मेजर पोर्शन हटाया गया है, इस चीज़ को भी आप नोट करते चलो। देखो सब हटाया है, बाकी 12th का जितना है ना, 12th का जस का तस रखा है, कुछ हटाया है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हटा दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। इसका भी इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो जेईई मेंस पूछते ही रहता है, जेईई एडवांस भी पूछते रहता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ये होते रहता है। तो बाकी तो पढ़ना ही है आपको, एपी जीपी, फिर आपके पास इंसर्ट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक बिटवीन टू नंबर्स, एएमजीएम पढ़ना है, एचएम पहले भी नहीं था अभी नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा दिया सम, लेकिन इसका आपको ना मेरे हिसाब से बेसिक नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पर पड़ेगा। जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ोगे ना, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ोगे तो उसमें जरूर इसका यूज आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, देखना। इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो रखना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें एक हालांकि क्वेश्चन ईजी ही होता था लेकिन हटा दिया, ठीक है, ओके, मतलब इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ओके। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ये से हटाया गया है। लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चैप्टर 23 का जो 23 में हमें था पढ़ना सिलेबस, वही हमें यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया। पहला रॉल्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इससे क्वेश्चन आता ही आता था, जे एडवांस का भी फेवरेट टाइप है ये, मतलब टॉपिक उठाता है क्वेश्चन इससे, और इससे क्वेश्चन जो उठाता है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो हटा दिया ना, तो मेरे हिसाब से तो ओके है, गुड है, मतलब चलेगा। और दूसरा ये भी है ना कि इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता था, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज नंबर ऑफ रूट्स निकालने में होते थे, मतलब रूट्स वाले क्वेश्चन में आपका इसका सबसे ज़्यादा यूज होता था। रूट्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे क्वाड्रेटिक का मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज यही होता था। हटा दिया, तो अब देखते हैं कितना फायदेमंद होने वाला है, पर मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक मतलब बेसिक आपको बस की और ये होता है, वो जान जाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हटा दिया, ओके, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हटाया वो हटा दिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल कैलकुलस का तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी माना जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तो बिल्कुल समझना चाहिए। इससे जो क्वेश्चन लेंदी बनता है या फिर जो क्वेश्चन टफ बनने वाले हैं उस पर प्रैक्टिस ना करें, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ना हो तो आप कैलकुलस ही नहीं समझोगे, कैलकुलस नहीं समझोगे तो कैलकुलस के बगैर तो कोई चैप्टर आपको और दूसरा समझ में ही नहीं आएगा। तो कैलकुलस को अच्छे से समझना है, टेंजेंट नॉर्मल आपको बेसिक क्लियर करना है, मतलब करना है आपको, ओके। तो यहाँ तक हो गया आपके पास, हम लोग 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रल कैलकुलस जस का तस सिर्फ हटाया गया है लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछा जाता था, तो इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से जेई एडवांस ही पूछता था, इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाता था वो, और जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा, हालांकि जेई मेंस में पूछता था, लेकिन चलो हटा दिया, कोई बात नहीं, मतलब इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने सारा सिलेबस उसके पास पड़ा हुआ है, उससे पूछ लेगा, ठीक है। और जे एडवांस का तो अभी 10 का 10 बना हुआ है, वो हटाएगा कि नहीं हटाएगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो अपना सेल्फ ही डिसीजन लेता है, उसको जो फायदा लगता है ना वही करता है, जो स्टूडेंट के जो हित में होता है ना वही वो डिसीजन लेता है, सरकार के दबाव में नहीं आता, कहने का मतलब है। और ये तो जेई मेंस तो खुद ही एनटीए कंडक्ट करती है, मतलब ये तो गवर्नमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे 19-20 आपका चलेगा, लेकिन जे एडवांस अभी हटाएगा इतना सिलेबस, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हटाएगा, या फिर देखते हैं अभी क्या होगा भाई अब आगे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम हटने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपको पढ़ना है पढ़िए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं 10वां, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर में काउंट होता है, बहुत इजी चैप्टर है,
तो 4 जो फॉर्मेट है फॉर्म है उसी से क्वेश्चन आएगा। हटाया क्या गया है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। आप ना करो चलेगा, ओके हटा दिया कोई बात नहीं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता था इससे। बाकी उसके पास और भी है ना, वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर फॉर्म है, होमोजीनियस है, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे। तो ये हटा दिया, ओके ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे दूसरे चैप्टर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है हटा दिया। 11 पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखिए सब चीज लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, मतलब शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन जो ऑरिजिन को शिफ्ट करके बनाता था ना, तो इससे ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि कैसे शिफ्ट करते थे ना, जो फॉर्मूले हैं ना वो भी आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। क्या पता किसी दूसरे चैप्टर में कहीं पे यूज हो जाए, ठीक है। उसको वो थोड़ी ना बताएगा कि इसका यूज करके बनाओ, आपके पास क्वेश्चन आ गया उसका यूज हो गया तो कर लेना, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर में पड़ सकता है, तो इसलिए आपको बेसिक जो है ना करना चाहिए, मतलब करना है, ओके। बाकी तो वही है सेम चीज। अब स्ट्रेट लाइन में क्या हटा दिया, तो स्ट्रेट लाइन में आपको इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला, ठीक है ना। एक लाइन है ऐसे जस्ट लाइक एक लाइन यहाँ पे बाइसेक्टर गया, तो इसका जो इक्वेशन निकलता था तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके होता था ना क्वेश्चन। तो इसका आपको ये मेरे हिसाब से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको कर लेना चाहिए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, बेसिक आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हटाया गया है, ओके। अब ये देखो आगे, अब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, करो मत करो क्या फर्क पड़ता है, कर लोगे तो कौन सा ज़्यादा हार्ड है। अरे भाई एक लाइन ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड आल्सो पासिंग टू द पॉइंट दे देगा। तो बात अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे 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 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन से पार कर रहा है, तो यानी कि अब फर्स्ट लाइन को L1 ले लो, सेकंड को हम लोग L2 लेते हैं, तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 करके प्रोसीड करो, या फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, ए पॉइंट निकाल लो, और ये जो लाइन है एक और पॉइंट से पास करेगा, ए पॉइंट निकल गया, ए पॉइंट निकल गया, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल लो। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, ठीक है कर लो, क्या फर्क पड़ता है, बेसिक सा तो है, इसका आपको यूज आ जाएगा, बेसिक कर लेना, बेसिक आपको कर लेना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी है, नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो ना, 2 3 4 मीथड से करते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना कि इसी से बनेगा। और वो क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, का मतलब वो थोड़ी ना पूछ रहा है कि फैमिली ऑफ लाइन से पूछ दिया, वो बोल रहा है कि दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालो और पॉइंट से तीसरा पास करेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर्कल पे। अब सर्कल पे अब कैलकुलस में इसने टेंजेंट एंड नॉर्मल हटा दिया, देखा आपने अभी पीछे। तो अब सर्कल में कैसे रखता, सर्कल का जो बेसिक जो क्वेश्चन बनता था, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता था टेंजेंसी पे, नॉर्मल पे ही बनता था भाई। y इक्वल टू हम लोग लेते थे ना mx प्लस सी, ठीक है। अब यही c होता था अलग अलग सर्कल पे, पैराबोला पे, इलिप्स पे, हाई पैराबोला पे। तो सर्कल में हम लोग लेते थे सर्कल में, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता था, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था हमारे पास इक्वेशन, अगर हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे आर और अंडर रूट, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 मिनट हटा देता हूँ इसको, रुको फ्रेश लिख देता हूँ जो कंडीशन है, सी इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही लेते थे ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह नॉर्मल का भी होता था मेरे पास कुछ कंडीशन या फिर इक्वेशन, वो सब यहाँ से हटाया गया। कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब हटा दिया गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सब टोटल आपको रिमूव कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब है सर्कल इतिहास बन गया, मतलब सर्कल नहीं सॉरी, टेंजेंट एंड नॉर्मल इतिहास बना दिया, सब जगह से गैप कर दिया, ठीक है। लेकिन देखते हैं इसका कितना आपको फायदा होने वाला है, लेकिन ठीक है। लेकिन बेसिक टेंजेंट नॉर्मल आपको सीखना चाहिए कैलकुलस के लिए, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, काफ़ी हद तक कम हो गया। कोनिक सेक्शन देखो 11th का अगेन आपको बहुत ही लोड कम कर दिया, आप कोनिक सेक्शन में कुछ बचा ही नहीं, बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मूला फॉर मतलब इलिप्स बनाना, पैराबोला बनाना, इक्वेशन उसका लेटर सम दे देगा, एक उसका मेजर एक्सिस दे देगा, उसका एक इसेंट्रिसिटी दे देगा, और आपको इक्वेशन निकालने के लिए पूछ देगा। क्वेश्चन इजी कर दिया, मतलब आता भी है तो इजी आएगा आप, ठीक है। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम जो होता था ना, मेजर जो क्वेश्चन बनता था पहले, वो यहाँ से हटा दिया गया टेंजेंसी का। अब देखिए कोनिक सेक्शन में भी वही है, y इक्वल टू mx प्लस सी विद टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब सर्कल के लिए हमने जैसे पढ़ा, तो y इक्वल टू अगर हमारे पास mx प्लस सी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, तो c इक्वल टू क्या होता था, ए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ते थे ना, c इक्वल टू a बाई एम, लाइक फिर हम लोग इलिप्स हाइपरबोला के लिए भी पढ़ते थे, सब यहाँ से हटा दिया गया है, बहुत हद तक बर्डन आपका कम कर दिया गया है मेरे हिसाब से। अब इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा भी नहीं, और ज़्यादा आपको अब छोड़ना है तो छोड़ दीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता था, सब कुछ समझना यहीं से होता था, ठीक है। लेकिन बेसिक टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलस के लिए रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सबसे ज़्यादा जो 12th में 3 डायमेंशनल, तो ऐसे थोड़ा सा बेसिक आएगा तो 11th में भी है, लेकिन मेजर इसका जो पार्ट है ना वो 12th में है बोर्ड के हिसाब से। सबसे ज़्यादा आपको जो फायदा हुआ है मेरे हिसाब से वो इसी चैप्टर में हुआ है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मेरे हिसाब से ना यह एक इजी चैप्टर है, लेकिन अब मेरे हिसाब से नहीं होगा ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चैप्टर में डाउट होता है। और देखिए यहाँ पे लाइन प्लेन यही दो चलता था, और लाइन और प्लेन का जो क्वेश्चन होता था ना यही टफ हो जाता था, ठीक है। अब और सिर्फ लाइन आसान था, प्लेन ही ज़्यादा टफ था। अब प्लेन किसके जैसा काम करता था, स्ट्रेट लाइन जैसा 2D में, वैसा 3D में काम करता था। और जब एक लाइन 3D में एंड प्लेन जब जोड़ता था तो क्वेश्चन टफ बनता था। प्लेन ही हटा दिया भाई, प्लेन हटा दिया, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि एक तरह से इजी भी था, और इसके क्वेश्चन मुझे इजी लगते थे। मतलब इस पर मैंने हालांकि बहुत कम वीडियो बनाया है, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर में मेरे पास था, ठीक है। तो ये प्लेन हटा दिया तो आपके पास ना ये एक तरह से स्टूडेंट को देखते हुए ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, और आपको एकदम से बर्डन कम कर दिया प्लेन हटाकर, क्योंकि विदाउट प्लेन कोई अच्छा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मतलब 3D आपके लिए एकदम हो गया इजी पीजी। सिर्फ लाइन पढ़ना है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन आता भी है भाई, 1 2 3 क्वेश्चन तक आ जाता है, तो 2 क्वेश्चन भी आ गया, लाइन से ही आएगा सिर्फ, क्या बात है। तो ये तो आपको एकदम बिल्कुल ही मजा दे दिया जेई मेंस ने, ठीक है। अब ये वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में तो वही सेम चीज़ है, यहाँ से स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट आपको हटाया गया है। हालांकि यहाँ पे आपको इसका बेसिक फॉर्मूला ही क्यों ना याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा वो इसका यूज करके भी बन सकता है और इसका यूज नहीं करके भी बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता ना, 2 3 मेथड होता है, ठीक है। तो उसके बगैर भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो अगर आपको आता है और इसके थ्रू अगर करने में क्वेश्चन ईजी है तो क्या मजबूरी है, थोड़ा सा ही तो बेसिक नॉलेज लेना है आपको, बहुत ज़्यादा फास्ट थोड़ी ना है। क्वेश्चन पे 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बस आपको एक आइडिया रखना है कि हाँ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ऐसे होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए, छोड़ना नहीं है, आपको बेसिक रखना है। जो जो मैं बेसिक लिख रहा हूँ उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर हो गया। अब आइए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ये हटा दिया, बर्नौली ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोर्ड में भी है आपका हटा हुआ पहले से भी। तो मेरे हिसाब से आप इसको ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसका जो बेसिक है, मतलब कहने का मतलब है फॉर्मूला भी आपको, और इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर जानना चाहिए। ना भी करोगे तो भी चलेगा, कोई, ठीक है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर रख लो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर कैलकुलस का अस्तित्व ही नहीं है भाई, वो कल्पना ही नहीं किया सकता कि विदाउट ट्रिगो कैलकुलस का कुछ यहाँ पे है नहीं है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको इक्वेशन को हटाया गया, ठीक है, हटा दिया तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जैसे लाइक सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, जो लाइक दैट, मतलब इसके नहीं हो सकता, इस पे इक्वेशन नहीं बनेगा। लेकिन क्या इसका इक्वेशन में जो हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ते थे, यानी कि हम लोग लिखते थे साइन एक्स इक्वल टू 0, फिर लिखते थे कॉस एक्स इक्वल टू 0, फिर हम लोग लिखते साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन एक्स इक्वल टू व्हाट व्हाट व्हाट, ये नहीं पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है। यानी कि आपको इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है ना। ये आपको एकदम मस्ट करना है भाई, आपको इक्वेशन में सॉल्व ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, लेकिन इसका बेसिक आइडिया जरूर लीजिए, वरना फंस जाओगे आप, फंसा देगा आपको जेईई मेंस। वो दूसरे चैप्टर में पूछेगा, बोले कि भाई मैंने इक्वेशन से थोड़ी ना पूछा है, वो तो बीच में एक आ गया तो आपको नहीं आता है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, पाई होता है, तो आपको नहीं आइडिया है क्या? ये तो ऐसे करेगा तो आप उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने जाओगे क्या? तो बेसिक आपको इक्वेशन जरूर करना है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाकी वही, हाइट एंड डिस्टेंस आ दिया, बिल्कुल ये तो मुझे भी मतलब इजी चैप्टर था, लेकिन हटा दिया ना तो इसका इंपैक्ट दूसरे चैप्टर पे है ही नहीं, इसका इंपैक्ट आपको कैलकुलस पे बहुत ज़्यादा है। होल ट्रिगो का इंपैक्ट आपको कैलकुलस पे है और चैप्टर पे है। सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका क्वेश्चन बन सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो रखा है वो, तो इक्वेशन भी आपको जरूर करना चाहिए, मतलब उसका बेसिक जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, कर लीजिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया भैया, ठीक है, इजी चैप्टर था, स्टूडेंट 1 महीना 1.5 महीना पहले करते थे, हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, हटा दिया। सब कर लेते थे तो सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी स्कोरिंग था, तो जो सब करता है उसमें थोड़े ना आपका रैंक डिफाइंड होता है, जो आप नहीं करते हो जो दूसरा करता है उस पर रैंक डिफाइंड होता है, उसमें रैंक आता है, अच्छा खासा रैंक।
ठीक है ना। तो इजी मॉडरेट ऐसे ही टफ थोड़ा ना बोला जाता है। जो टफ क्वेश्चन 5-10 होता है उसी को करता है ना, उसी का रैंक आ जाता है अंडर 1000 अंडर 500। ये सब करता था, हटा दिया कोई बात नहीं, पीएमए हटा दिया कोई बात नहीं। बाकी इतना जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हम तो बता ही रहे हैं और भी बता रहा है, आप खुद भी देख सकते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, थोड़ा जज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट यही मैं बोलूँगा, आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे आप सोच सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पे जो थिंकिंग होगा ना वो ज़्यादा आपका डेवलप करेगा। लिमिट यानी कि सीमित नॉलेज के साथ आप किसी क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, ठीक है। हटाया गया है तो जो चीज़ करना है वो आपको एकदम से करना है। मैंने हालांकि थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, हाइट एंड डिस्टेंस हटा दीजिए, 10th में पढ़ना था, 11th में इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पे नहीं है। तो जिसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर में है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो जेई मेंस ने किया है लेकिन क्वेश्चन ना पूछेगा या फिर उस कॉन्सेप्ट को दूसरे में नहीं यूज कर देगा, इसकी गारंटी कोई नहीं है। और कर देगा तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास पछताने के अलावा कुछ काम नहीं रहेगा। तो ये इतना ही था। अब देखिए ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पहले ही इसने हटा दिया। अब मैंने देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले कराया था। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या कह सकते हो, ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है, आपको आइडिया लगा। लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इसमें अप्लाई किया था कोसाइन रूल, जो कि हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो भी था उस चैप्टर से कोसाइन रूल है ना, कोसाइन रूल में हम लोग कोसाइन रूल यहाँ पे यूज किए थे। तो अब कोसाइन रूल साइन रूल ये सब बेसिक है ना, ये सब जान ही जाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। जितना ज़्यादा आप जानोगे क्वेश्चन उतनी अच्छे से सॉल्व करोगे। हम क्वेश्चन को कितना इजी वे में कितना अच्छे से सोच सकते हैं इसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो आप पूरी तरह से सब चैप्टर को सब टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, टेंजेंट नॉर्मल को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। जे एडवांस का अभी कोई फिक्स नहीं है करेगा कि नहीं करेगा। बाकी इतना आपने देखा, ये आपका एनालिसिस है, थोड़ा सा आप खुद भी जज कीजिए कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो करना है उसको करना है। थैंक यू। और इसका मैं जो अभी सिलेबस है इसका मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू।